अध्याय 26 खलनायक स्वयं नहीं जानता भाग 1। शैल को मैच टॉवर में भोज में शामिल होने का कारण इज़बेल परिवार और मैच टॉवर के बीच लंबे समय से चल रहा अनुबंध था। मैच टॉवर इज़बेल परिवार को जादुई उपकरण प्रदान करेगा और बदले में इज़बेल परिवार को मैच टॉवर में भोज में भाग लेने के लिए अपने वंश से एक सदस्य को भेजना होगा। ये शक्तिशाली जादूगरों के एक प्रसिद्ध परिवार इज़बेल परिवार की वंशावली की उपस्थिति का उपयोग करके मैच टॉवर पर लगाए गए अभिशाप को दबाने के लिए था। श्राप का दमन आमतौर पर भोज के दूसरे दिन होता है, अतः भोज अगले दिन भी जारी रहेगा। इसलिए शैल को कल भी भोज में शामिल होना है। इसका मतलब ये भी था कि उसे कल तक मैच टॉवर में समय बिताना होगा। आप क्या करना चाहेंगे? चलो पहले टहल लें। ऐसा लग रहा था कि शैल परेशान थी, फिर वह लक्ष्यहीन होकर इधर उधर घूमने लगी। हालांकि जब उसने एक विशाल इमारत देखी तो वह अचानक रुक गई। यह मैच टॉवर की लाइब्रेरी थी। शैल उस जगह को देख रहा था। क्या आप यहाँ कुछ समय बिताना चाहेंगे? हाँ, शैल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया और फिर पुस्तकालय में प्रवेश किया। मैच टॉवर की लाइब्रेरी जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सामान्य थी। मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि बाहरी लोग भी इसका उपयोग कर सकते थे। जादू से संबंधित पुस्तकें केवल बुनियादी थीं, बल्कि और भी कई तरह की किताबें थीं। मैं दर्शन शास्त्र पर किताबें देख सकता था जो आमतौर पर मैजिक टॉवर की लाइब्रेरी नामक जगह में फिट नहीं होती थी, और इसमें साधारण मनोरंजन के लिए उपन्यास भी थे। मेरे विपरीत, जो सोचता था कि पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, शैल ने बिना किसी झिझक के एक किताब उठा ली। यह ऐसा था जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि वह कौन सी किताब पढ़ना चाहती है। वह किताब का कवर दूसरी किताब से ढककर किताब पढ़ने लगी। ये बहुत संदिग्ध लग रहा था। ये किस तरह की किताब है कि आपको इसे इस तरह से ढकना पड़ रहा है? बेवजह उत्सुक मत बनो। क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि यदि आप ऐसा कहेंगे तो मुझे इसे और भी अधिक देखने की इच्छा होगी? सबसे बढ़कर, वह कुछ अजीब करने वाली हो सकती है। यदि वह मैच टॉवर पर किसी गंभीर समस्या में फंस जाती है, तो उसे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। नहीं, मुझे यकीन है कि वह किसी गंभीर मुसीबत में फंस जाएगी। हमें थोड़ी सी भी संभावना को खारिज करना होगा ताकि ऐसा कुछ न हो। मैंने शैल की पीठ पर विशन मैजिक का उपयोग किया। यह एक जादू था जिसने एक आभासी दर्पण बनाया और उपयोगकर्ता को लक्ष्य के पीछे से देखने में मदद की। मैंने उस किताब की सामग्री को देखा जो वह पढ़ रही थी। बहुत पानी पिएं। ये दिखने में आसान लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कठिन में से एक है। ये वजन कम करने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। शैल ने हल्के से अपना सिर हिलाया जैसे कि वह किताब देखते समय समझ गई हो। यह एक ऐसी किताब थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इसे पढ़ सकेगी। जब हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने शैल से कहा था कि लगता है उसका वजन बढ़ गया है। मुझे आशा है कि वह ऐसा इसलिए नहीं कर रही थी। शैल ने किताब बंद कर दी। फिर उसने दूसरी किताब निकाली। यह एक किताब थी जिसका नाम था उंगली की ताकत विकसित करने के लिए 100 व्यायाम। जब मैंने सोचा कि वह अचानक ये किताब क्यों लेकर आई, तो मुझे तुरंत इसका कारण पता चल गया। ताग, मैंने उस भयंकर और स्पष्ट ध्वनि के बारे में सोचा। ये वह आवाज़ थी जो शैल ने तब निकाली थी जब मैंने उसके माथे पर झटका मारा था। ऐसा लग रहा था कि शैल के लिए मेरे द्वारा माथे पर चाबुक खाना बहुत अपमान की बात थी। तो अब वह बदला लेने की तैयारी कर रही थी। उसने जलती आंखों से किताब की ओर देखा। अपने हाथ को 100 बार निचोड़ना और फैलाना दोहराएं। यह उस किताब का एक वाक्य था जिसे वह पढ़ रही थी। शैल ने अपने हाथ डेस्क के नीचे रख दिए। वह इसे मुझसे छिपाना चाहती होगी। निस्संदेह, मैं विशन मैजिक के माध्यम से उसका हाथ देख सका। शैल अपने दोनों हाथ हिलाने लगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा था। जैसा कि किताब में कहा गया था, वह बार बार अपना हाथ निचोड़ती और फैलाती रही। बेशक, ये किताब से थोड़ा अलग था। उसने इसे पुस्तक में उल्लिखित संख्या से 10 बार दोहराया, लगभग 1000 बार। ऐसा करने के बाद खलनायिका ने धीरे धीरे अपनी सांसें शांत की ताकि मैं इस पर ध्यान न दूं। यह इस बात का प्रमाण था कि खलनायिका अपना बदला लेने के लिए कितना प्रयास कर रही थी।
आप क्या कर रहे हो? आप अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मेरा काम हो गया। शैल उठ खड़ा हुआ। फिर वह ऐसे बोली जैसे वह मुझसे अपने पीछे आने के लिए कह रही हो, मुझे थोड़ा पानी पीना है। पानी पिए। ये वह तरीका था जो उसने वजन कम करने के बारे में किताब में पढ़ा था। वह उस किताब की सामग्री का अनुसरण कर रही थी जो उसने अभी पढ़ी थी। मैंने उसे थोड़ा पानी दिया। गल्प, गल्प, गल्प। शैल पानी पीता रहा। आखिरकार, वह हमेशा बहुत ज्यादा काम करती थी। यहाँ तक कि जब वह अपने हाथों को दबाने और खींचने का व्यायाम कर रही थी, तब भी वह किताब में सुझाई गई मात्रा को लापरवाही से पार कर गई थी। वैसे भी, खलनायक संयम नहीं जानता था, इसलिए मुझे उसे बताना पड़ा। बहुत अधिक शराब पीने से प्रतिकूल दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इस तरह वजन कम करने की कोशिश वास्तव में आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने अतिरिक्त बोनस के रूप में ये भी सुझाव दिया कि वह जो किताब पढ़ रही थी, उसकी सामग्री मैंने देख ली है। यह मेरे शब्दों पर थोड़ा जोर देने के लिए था, क्योंकि खलनायक को ये जानना था कि मैं जानता था। खलनायक मेरी बात से स्तब्ध रह गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने किताब की सामग्री पढ़ ली है। संयम के साथ व्यायाम करना अच्छा है। यह आपके जोड़ों के लिए अच्छा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों ने कुछ हद तक उसके संदेह की पुष्टि की। शैल चुपचाप चला गया। आश्चर्य की बात यह है कि उसे गुस्सा नहीं आया। यह उस शर्म के कारण रहा होगा जो वह अभी महसूस कर रही थी। सचमुच, अगर मैं दूसरे लोगों के सामने अपने हाथों से ऐसा 1000 बार करूं तो ये काफी शर्मनाक होगा। खलनायिका का चेहरा लाल था और वह चुपचाप चली गई। कहानी खत्म। अलविदा।